24 और 25 फरवरी साल 2025 को एक नौजवान लड़का पुलिस स्टेशन में आके कहता है कि सर मेरा नाम अफवान है, आप मुझे गिरफ्तार कर लो, मैंने 6 कत्ल किए हैं, मैं अभी 6 कत्ल करके आ रहा हूँ। तमाम जो पुलिस वाले थे ये सुन के हंसने लगते हैं, मानो कि मजाक कर रहा हो। मुझे लगता है कि जो शख्स है वो अफवान जो अपना नाम बता रहा है वो शख्स मजाक कर रहा है, उसकी मेंटल स्थिति से नहीं है या फिर नशे में बोल रहा है। पुलिस वाले कहते हैं तुम पागल हो क्या, नशे में बोल रहे हो, कौन सा सस्ता नशा किया तुमने? वो कहता सर मेरा नाम अफान है, मैंने 6 कत्ल करके आया है, मैं 3 लोकेशन आपको बताता हूँ, एक जगह आपको 1 लाख मिलेगी, एक जगह 2 लाख मिलेगी और एक जगह 3 लाख से मिलेंगी। पुलिस वाले सुनते हैं, वायरलेस पे इन्फॉर्मेशन देते हैं और जब वहां पुलिस की टीम पहुंचती है वो तीनों लोकेशन पे वाकई में लाश थे। पुलिस वाले घबरा जाते हैं कि मतलब कोई व्यक्ति 6 कत्ल करके आके सामने ऐसे खड़ा है। फौरन और पुलिस वाले पकड़ने की कोशिश करते हैं, उतने में ही वो शख्स गिर पड़ता है जमीन पे, मानो कि उसे भी कुछ हो गया हो। इसके बाद पुलिस वाले उसे पकड़ के हॉस्पिटल ले जाते हैं। देखते देखते 25 तारीख यानी 25 फरवरी साल 2025 ये खबर पूरी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। तब सभी लोगों का जानना था कि आखिर हुआ क्या, कि इस शख्स ने यानी नौजवान ने आखिर 6 कत्ल किए क्यों, आखिर उसे क्या हो गया, क्या वो जिंदा बच पाएगा? चलिए पूरी कहानी क्या मैं आपको बताऊंगा। तो हेलो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक सच्ची कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए आज मैं कहानी शुरू करूँ उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि मैंने एक न्यू चैनल बनाया है ब्लॉगिंग का, काफी लोगों को पता होगा, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए तो वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, VY ऑफिशियल। देखिए उसमें मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, उसमें जब ब्लॉगिंग करता हूँ तो मैं वीडियो डाल रहा था, इधर काफी दिनों से तबियत खराब थी जिस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया था। इस चैनल पे भी मैंने 2-3 दिन वीडियो नहीं डाली, लेकिन देखिए कुछ कमेंट टारगेटेड कमेंट आ रहे मुझे, मतलब कोई शख्स है जो बंदा या लड़का या लड़की है जिसने मुझे टारगेट करके कमेंट किया नेगेटिव कमेंट। हालांकि वो नेगेटिव कमेंट मुझ पे है तो मैंने बर्दाश्त किया। तो मैं कहना चाहूंगा कि एक आदित्य नाम का लड़का है शायद या लड़की है, फेक भी हो सकता है ईमेल आईडी, तो उसने इस चैनल पे भी कमेंट किया, मैंने आज सुबह में देखा। बस एक बात कहना चाहूंगा कि मुझे पता है तुम जो भी हो मुझे जानते हो, तो कोई दिक्कत है या जलन हो रही है या फिर कुछ बातें हैं तो तुम मुझे डायरेक्ट कॉलिंग व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो, यहाँ कमेंट करके इतनी नीच हरकत मत करो। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि नीच हरकत छोड़ो, अपने पढ़ाई पे जो भी करते हो उस पर ध्यान दो, इस सब से कुछ नहीं होने वाला है। खैर मैं आज की अब कहानी पे आता हूँ। तो देखिए आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी है, दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है गल्फ कंट्री से। एक शख्स रहा करता है गल्फ कंट्री में जिसका नाम है अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम का एक नौजवान बेटा जिसका नाम अफवान, जो कि 23 साल का है। अफवान और वो अपने पिता यानी कि अब्दुल रहीम के साथ रहता। देखिए मीडिया रिपोर्ट कई बताती है कि जो अब्दुल रहीम है उसका स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस है, मतलब कारोबार वगैरह था। तो होता क्या कि लगभग इनके ऊपर मतलब कि अब्दुल रहीम के ऊपर 75 लाख रुपए का कर्ज चढ़ चुका था। अब सवाल है कि 75 लाख रुपए का कर्ज चढ़ तो चुका, लेकिन चुकेगा कैसे? ये चुकाने की कोशिश करते लेकिन कर्ज बढ़ता जाता, चुकता नहीं और 75 लाख पे आके रुकता। तो यही एक रोज अफवान कहता है कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे अपने घर जाना है। फिर अफवान अपने घर यानी कि भारत के केरला शहर के राजधानी चला जाता है यानी कि तिरुवनंतपुरम। देखिए वहां पर उसका एक गांव है पेरुमोल में आता है, वहां पे अपने माँ भाई के साथ रहता है। वहां पर उसका एक छोटा सा 13 साल का एक भाई है जिससे बहुत प्यार करता, बहुत मोहब्बत करता, उसके बिना वो रह ही नहीं सकता। वो आता अपने माँ के साथ टाइम स्पेंड करता, अपने भाई के साथ स्पेंड करता। यहाँ पे उसकी जीएफ भी थी जिसकी उम्र कह सकते हैं तकरीबन 19 साल की होगी, 19 या 20 साल की तकरीबन उसकी थी, जिसकी गर्लफ्रेंड का नाम है फरसाना। यहाँ पे रहता, यहाँ पे कुछ टाइम अपने परिवार के साथ स्पेंड करने लगता भारत में रह के। सब कुछ इसके जीवन में सही चल रहा था जैसा कि ऊपर ऊपर लग रहा था। लेकिन होता क्या है कि 24 फरवरी साल 2025 को ये सुबह 10 बजे निकलता है। इस सुबह 10 बजे निकल के पहुंचता है एक जगह जिसका नाम है पेंगांडे। वहां पे उसकी दादी 88 साल की दादी रहती थी, बूढ़ी दादी, जिनका नाम था सलमा बीवी उसके 88 साल की दादी। वो क्या करता वहां पे जाता और अपनी दादी को बिना वजह मारने लगता, बहुत बुरे तरीके से मारता। दादी सोच पाती, समझ पाती, उसका विरोध कर पाती, तब तक वो मारते रहता। दादी पूछती क्यों मार रहे हो, वो बताता नहीं, बस मारते रहता। अपनी दादी को तब तक बुरी तरीके से मारता जब तक उसकी दादी मर नहीं जाती। लास्ट में उसकी दादी मर जाती है, उसे समझ नहीं आता कि वो मरी क्यों, आखिर उसकी गलती क्या थी। लेकिन जैसे ये जो अफवान था वो मार देता, उसे तसल्ली हो जाती कि हाँ उसकी दादी मर चुकी है। फिर वहां से बाजार जाता बाइक लेकर
बाजार में जाता और अपनी दादी को मारा, मारने के बाद जो भी गहने थे, जेवर जो दादी ने पहने थे, उसको निकाल के ले जाता बाजार में उसे बेच देता। बेचने के बाद जो पैसे मिलते उससे वो एक हथौड़ा खरीदता। हथौड़ा खरीद के बाजार से तकरीबन 16 किलोमीटर दूर उसके मामा रहते थे। मामा से लगभग 4 किलोमीटर दूरी के और एक जगह था जहाँ पे उसके चाचा रहते थे। वो जाता है अपने चाचा के पास, वो जो हथौड़ा खरीदा था उस हथौड़ा को निकाल के अपने चाचा को बहुत बुरी तरीके से मारता। चाचा के साथ उसकी चाची भी थी, चाची को भी मारता। चाचा और चाची को तब तक मारता जब तक कि दोनों मर नहीं जाते, उसे तसल्ली नहीं हो जाती कि दोनों मर गए हों। अच्छा, इतना ही नहीं, उन्हें इतने बुरे तरीके से मारता कि उनका चेहरा भी पहचान में नहीं आता। अब इसके बाद वो वहां से निकलता। अब वहां से निकलने के बाद देखिए मैं बता दूं, उसका जो चाचा नाम है उसका नाम है अब्दुल तलीफ और उसकी चाची का नाम है शाहिद अबीबी। अब वहां से निकलने के बाद वो अपने गांव जाता है, यानी कि पेरू मोला, जहाँ पे उसकी माँ और छोटा भाई रहते थे। वहां पे उस वक्त उसकी गर्लफ्रेंड भी थी। वो जाता सबसे पहले उसी हथौड़े से अपनी गर्लफ्रेंड पर ताबड़तोड़ वार करता। अब गर्लफ्रेंड जो कि 19 साल की थी, जिसका नाम था फरसाना पे वार करते करते बहुत बुरे तरीके से मारता उसे। इसी बीच बचाव में उसकी खुद की माँ आती, जिसका नाम था सेमी उसकी माँ खुद आती। अब वो अपनी माँ को भी बिना सोचे समझे मारने लगता। अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी माँ को बिल्कुल उसी तरह मारता जैसे उसने चाचा और चाची को बुरी तरीके से मारा, जैसे अपने दादी को उसने बुरी तरीके से मारा। वो रुकता नहीं, देख सकते दोनों दम तोड़ देते। जब उसे यकीन होता तब वो छोड़ता। इसी बीच वो सबसे ज्यादा जिससे प्यार करता था, यानी कि अपना सबसे छोटा भाई 13 साल का, जिसके बिना वो रह नहीं सकता था, जिसके बिना उसका मन तक नहीं लगता था, उसे भी उसने बुरे तरीके से मार डाला हथौड़ा से मार के, ना जाने कई वार किए। इसके बाद देखिए वो सोचता है कि मैं भाग जाऊं। वो भागने की कोशिश करता है कि उसकी नजर घर में पड़े एक चूहे मारने की दवा पे पड़ती है। फिर फौरन वो दवा खुद ले लेता, चूहे मारने की दवा। इसके बाद नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचता। वहां पे जाके कहता कि सर मेरा नाम अफवान है और मैं 6 कत्ल करके आया हूँ। अपनी दादी का जिनका गांव यहाँ पे है, मैं अपने चाचा चाची का जिनका एड्रेस ये है, अपनी माँ, छोटे भाई और गर्लफ्रेंड का जो कि यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे थे। तो उसको पहले लगता है कि ये बंदा मजाक करे या फिर उसकी मेंटल स्थिति से नहीं है या फिर नशे में है। लेकिन जब वो इन्फॉर्मेशन देता है, लोकेशन पुष्टि की जाती है, तो वाकई वहां पे लाशें थी। जितना पुलिस इसको अरेस्ट करती उतना में ये खुद बेहोश हो जाता। फौरन पुलिस इसे पकड़ के हॉस्पिटल ले जाती। हॉस्पिटल में ये सीरियस हो जाता है, डॉक्टर इसका उपचार करते। इसके बाद जहाँ बताया गया था वहां पे लोकेशन से बॉडी को कलेक्ट किया जाता। देखिए उसी में से उसकी जो माँ थी, जिनका नाम था सेमी, उसकी माँ की सांसें चल रही थी। मतलब पूरे 6 कत्ल में एक ऐसा व्यक्ति बचा था, उसकी खुद की माँ, जिनके सांसें चल रही थी। फौरन पुलिस एम्बुलेंस की मदद से उसे हॉस्पिटल ले जाती और उसकी माँ अब जीवन और मृत्यु के बीच, मतलब जीवन और मरने के बीच वो अपना सांसें गिन रही है, अपनी लड़ाई कर रही है। देखिए डॉक्टर काफी बचाने की कोशिश करे उसकी माँ को, क्योंकि इकलौती जन्मदिश गवाह भी है वो। हालांकि इलाज अफवान का भी चल रहा है क्योंकि वो भी सीरियस कंडीशन में है। उसके बाद सवाल ये क्या कि इसने मारा क्यों, ये काफी सवाल उठ के आ रहे हैं। देखते देखते ये खबर पूरे सोशल मीडिया पर वायरल होती है। सभी को जाना था कि आखिर मामला क्या, आखिर इसने मारा क्यों, आखिर कोई शख्स जो कि 23 साल का है इतने बुरी तरीके से अपने परिवार को खत्म क्यों करेगा। इधर देखिए जब उसकी माँ की मेडिकल हिस्ट्री चेक की गई तो पता चलता है कि उन्हें एक गंभीर बीमारी है, शायद कैंसर वगैरह है। तो इससे भी अब माँ उसकी लड़ रही है और बचाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जैसा मैं अपडेट दूंगा। और रावत की क्यों मारा, तो जैसा मीडिया रिपोर्ट और बाहर दावा कहना है पुलिस का, उसके हिसाब से जो अभी प्रथम वैल्यू, मतलब फर्स्ट व्यू ऑफ पॉइंट आया है, उसके अकॉर्डिंग यही है कि उसके परिवार में उसके पिता के ऊपर 75 लाख का कर्ज है, जो कि गोल्फ कंट्री में रहते थे, उनके ऊपर 75 लाख का कर्ज था। परिवार से वो मदद मांगता, पैसों से मदद मांगता, लेकिन वो पैसों से मदद कोई नहीं करता परिवार में, इसलिए इसी बात का गुस्सा था, वो इंडिया आके यही गुस्सा उतारता है। लेकिन कई लोगों ने इसे गर्लफ्रेंड का भी नजर दिया कि गर्लफ्रेंड के परिवार वाले या कोई परिवार वाले नहीं मान रहे होंगे, जिसके वजह से लड़की के चक्कर में इसे कत्ल कर दिए। लेकिन जब बात की गई लड़की के घर वालों से, उसके माँ बाप से, जो लड़की मर गई उसकी, मतलब कि फरसाना, तो उसके माँ बाप से बात की गई तो उसके माँ बाप ने बताया ऐसा कोई नहीं है, हमें लड़का पसंद था, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं थी। मतलब ये एंगल भी गलत है। तमाम मीडिया वालों ने वहीं घर के बगल में एक चाय की दुकान थी जहाँ महिला काम करती थी,
उससे उसके बिहेवियर के बारे में पूछा गया, मतलब कि माफ किया, अफवान के। तो महिला बताते हैं कि बड़ा शांत स्वभाव का बच्चा है, बहुत ही अच्छा बच्चा है। उसका बिहेवियर बहुत शांत है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, उसका किसी से ऊंचा आवाज में वो बात नहीं करता। पता नहीं उसने ये कैसे कर दिया, विश्वास नहीं हो रहा है। खैर ये बात तो पुलिस को भी कहीं ना कहीं विश्वास नहीं हो, लेकिन अभी तक इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आया उसके अकॉर्डिंग यही कहानी है। तो मैं सोचा क्यों ना आपको भी सुनाऊं। आपकी इस कहानी पे क्या विचारधारा है, क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। तो देखिए मैं अक्सर क्राइम, सच्ची घटना पर आधारित क्राइम स्टोरी लाता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्त रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। और मैंने जो आपको कहा जो शख्स मुझे टारगेटेड किया हुआ है, तो ये कहना चाहूंगा कि ये सब छोड़ दो भाई, अपना पढ़ाई लिखाई तमाम चीजें पे ध्यान दीजिए। आप इस सब में कुछ नहीं रख रहे हैं, वरना कुछ बात है तो आप डाइट कर सकते हैं मुझसे। मैं लेता हूँ अलविदा, मिलूंगा अगली कहानी में।